तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ धनिया से होने वाला एक ऐसा उपाय जो कि राहु की परेशानियों को दूर भगाए। आपके जीवन में चल रही हैं राहु संबंधी परेशानियां। राहु अगर आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहा है, किसी भी तरह से आपकी दशा या किसी अंतरदशा या आपकी कुंडली में राहु कहीं पर भी गलत पोजीशन में बैठ गया है, तब ऐसे केस में आपके जीवन में कहीं ना कहीं राहु हर समय कहीं ना कहीं मौका मिलते ही वो खराबियां या परेशानियां आपके जीवन में लेकर आएगा। और उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए एक ऐसा उपाय जो कि आपके घर घर में आपको मिलता है, जिसे हम साबुत धनिया बोलते हैं, कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं। इसी से आज जुड़ा हुआ है उपाय जो कि राहु की परेशानियां दूर भगाए। तो यूँ तो हम समय समय पर ग्रहों की परेशानियों से संबंधित कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ जप इत्यादि करते रहते हैं, पर जब परेशानियां बढ़ जाएं तब हमें कुछ ना कुछ उसी ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान या फिर उससे संबंधित उपाय हमें करना ज़रूरी हो जाता है। और यही ज़रूरत जब पड़े राहु से संबंधित, तब आपको राहु के उपाय करने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। अब सबसे पहले समझे राहु आपके जीवन में लेकर क्या आएगा, किस तरह की परेशानियाँ लाएगा या फिर खुशियाँ लेकर आएगा। जी हाँ, राहु सिर्फ और सिर्फ परेशानी नहीं देते हैं। राहु के लिए एक बात कही गई है कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, यानी कि राहु अगर किसी को राजा बना दे तो वो राजा ही इंसान बन जाए, अगर किसी को रंक बनाने पर आ जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता। इसी तरह से राहु की जो परेशानियां होती हैं वो जीवन में अचानक से आती हैं और राहु भ्रमित करता है, राहु आपको दिशाहीन करता है और राहु ही आपको वो आइडिया देता है कि इधर से नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ताकि आप सही मार्ग पर रहें, आपकी जो दिशाएं हैं वो अच्छी रहें। इंसान हमेशा शॉर्टकट मारने वाला हो जाता है अगर राहु कहीं से पीड़ित हो या नुकसानदेह पोजीशन में बैठा हो। और जब राहु आता है जीवन में अगर शारीरिक परेशानियां देने में, तो इंसान की क्या तकलीफ़ें हैं, शारीरिक तकलीफ़ें, शारीरिक प्रॉब्लम्स को वो डायग्नोज नहीं होने देता है। व्यक्ति तरह तरह के टेस्ट करवाता रहता है, ये करवा लो वो करवा लो, डॉक्टर ने ये बोला, क्योंकि परेशानी पकड़ में ही नहीं आएगी। वो दिशा ही भटका देता है राहु। और राहु इंसान को इस तरह के आइडियाज़ दे के आगे बढ़ाता है, इस तरह की सूझबूझ दे के आगे बढ़ाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है आज के समय में, अगर आप टेक्नोलॉजी, मेडिकल या किसी भी फील्ड को देखें तो सबसे ज़्यादा किस फील्ड में, किस तकनीक में या फिर किस दिशा में सबसे ज़्यादा आज के समय में प्रोग्रेस आ रही है, वो है टेक्नोलॉजी। देखिए आज के समय में कि आपका मोबाइल पहले क्या हुआ करता था और आज क्या है, पहले टीवी कौन से हुआ करते थे और आज के टीवी कौन से हैं, और पहले जो चीज़ें हुआ करती थी आज के समय में देखिए वो तो आउटडेटेड हो गई। और ये टेक्नोलॉजी ही पल पल में बदल रही है। ये सभी टेक्नोलॉजी राहु से जुड़ी हुई है। बाकी चाहे कोई भी फील्ड डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसमें कुछ स्लो, वो धीरे धीरे ही आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे ही किसी तरह की उपलब्धियां पा रहे हैं, पर एक टेक्नोलॉजी फील्ड ऐसा है जो कि राहु से संबंधित है। आईटी, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, एनिमेशन, जितने भी तरह के ये सभी चीज़ें, टेलीकम्युनिकेशन, सब के सब राहु से जुड़े हुए हैं। और राहु ही आज के समय में सबसे ज़्यादा इंसान को अचानक से आगे बढ़ाने वाला है। अगर आपको लगता है कि जीवन में ऐसी परेशानियां आ गई हैं जो कहीं ना कहीं किसी कन्फ्यूजन्स के कारण, किसी गलतफहमी के कारण आपके जीवन में पैदा हो गई हैं, आप कहीं जॉब करते हो, वहाँ पर आपके खिलाफ उलझुल बातें होती हैं, आपने किया कुछ नहीं, आप फंस गए, आपके शरीर में कोई रोग आ गए, कोई व्याधियाँ आ गई, तब आपको ये उपाय करना है। ये उपाय कैसे करना है इसके मैं पूरा तरीके से आपको बताऊँगा, पर थोड़ा सा इसको समझ लें कि आपको ये उपाय करने में ये पता हो कि मैं ये उपाय क्यों कर रहा हूँ, किस कारण से कर रहा हूँ, किस लक्षण की वजह से कर रहा हूँ जो मेरे ऊपर हो रहे हैं। क्योंकि हर एक उपाय बता दिया आंखें बंद कर कर आप भी ना उपाय करें, कोई भी सुने सुने उपाय ना करें, उसके तथ्य, उसकी पूरी लॉजिक को समझ के ही आप उपाय करें, तो आपको उपाय करने में भी मज़ा आएगा और उसके इफ़ेक्ट भी आपको पता लगेंगे। यानी कि आपको शरीर में दर्द भी है, आपको कहीं पर इन्फेक्शन भी है, शरीर में मान लो चोट लगी, इन्फेक्शन भी है और बुखार भी है, तो अब तीनों की दवाइयाँ अलग अलग हो गई।
कि आपको इन्फेक्शन की दवाई अलग दी जाएगी, एंटीबायोटिक दी जाएगी, कोई बुखार है तो पैरासीटामोल दी जाएगी, और कहीं पर दर्द है तो उसके साथ दर्द की दवाई भी दी जाएगी। अगर आप बाकी दवाइयाँ छोड़ के सिर्फ बुखार की दवाई ले लोगे तो बुखार उतरेगा, कम उतरेगा, उतरेगा। तो आपको पता है कि आपका बुखार की दवाई लेने से बुखार उतर गया। इसी तरह से कोई अगर राहु संबंधित परेशानी आ रही है, आपको ये लक्षण पता लग गए कि हाँ मेरे जीवन में अचानक परेशानी आ रही है, अचानक चोट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं पर कोई झगड़ा हो गया, किसी ने झूठे आरोपों में फंसा दिया, किसी ने झूठी गवाही दे दी, कहीं पर घर में कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण है जो आपस में कलहपूर्ण बन गया है, किसी प्रकार से दिमाग में डर, चिंता, वहम बनी हुई है, कोई बीमारी है पकड़ में नहीं आ रही है, दिमाग बंद पड़ गया है, कहीं पर आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। आप सोचिए, इतना कुछ तो राहु दे रहे हैं। अगर हम राहु को बुरा कहें तो गलत है, अच्छा कहें तो भी गलत है, क्योंकि राहु समय समय पर अच्छे और बुरे बन जाते हैं। कहीं ना कहीं कंडीशंस ऐसी आती हैं, कंडीशन अच्छी है तो आपने अच्छा भी काम किया, आपने अच्छा भी कमाया, आपने अच्छा भी सोचा, यानी कि राहु आपके अच्छे थे उस समय। पर आज आप हो सकता है राहु से लेके परेशानियां झेल रहे हो। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए एक ही छोटा सा उपाय ये बनता है, बाकी उपाय तो बहुत से हैं, पर आपको ये उपाय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोरिएंडर सीड्स आपको साबुत धनिया मसाले में यूज़ होने वाला आपको घर घर में मिल जाएगा। हर कोई यूज़ करता है, क्योंकि बाकी उपायों में लेके कहीं ना कहीं आपको दुविधा परेशानी रहती है कि कैसे करें, वो चीज़ नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो अब आप नहीं कह पाओगे कि मुझे धनिया नहीं मिल रहा है। धनिया आराम से मिलेगा। किसी भी दुकान से जाइए, धनिया खरीद लाइए। आपको क्या करना है, 400 ग्राम धनिया, 400 ग्राम 400 ग्राम्स का धनिया आपको ले लेना है। साबुत धनिया ले लीजिए। अब दूसरी तरफ बात करें, अगर आपकी कुंडली में राहु पहले भाव में है, 5वें भाव में है, 7वें भाव में है या 11वें भाव में है, तब ऐसे केस में भी आपको धनिया का उपाय करना चाहिए, क्योंकि बुध भी अगर गड़बड़ आ जाता है तो जीवन में ऐसी परेशानियां देके चला जाता है कि जिस परेशानी से उबरते 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 कई साल लग जाते हैं, और आपका एक जो क्रूशियल टाइम होता है वो कहीं ना कहीं वेस्ट या फिर बेकार चला जाता है। तो आपके जीवन में भी ऐसी घटना ना हो, इसीलिए राहु का उपाय अपनी परेशानियों को समझते हुए करें। किसी प्रकार से दशा, अंतरदशा, कहीं गोचर, कुछ राहु की पोजीशनिंग आपकी कुंडली में गोचर के अनुसार गलत हो गई है, तो सिंपल सा एक काम करना है, बुधवार का दिन आपको लेना है। बुधवार के दिन 400 ग्राम धनिया आप मार्केट से खरीदिए और चले जाइए मंदिर। अब मंदिर कोई ऐसा तलाशिए जहाँ पर देवी माँ की मूर्ति हो। कहीं बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर देवी माता की मूर्तियाँ होती हैं, वहाँ जाइए। 400 ग्राम धनिया कुछ नहीं है, आपने बस लेकर जाना है। वहाँ पर आप देवी माता के आगे अपने अर्पित करके ये धनिया को अपनी प्रार्थना बोलकर चले आइए। महीने में एक बार कर लीजिए, 4 महीने में एक बार कर लीजिए, 3 महीने में एक बार कर लीजिए, 6 महीने में एक बार कर लीजिए, पर करिए। ये उनके लिए है जिनके साथ कोई परेशानी ना घटे, जो परेशानी चल रही है वो दूर हो। शारीरिक समस्या वाले क्या करेंगे, 400 ग्राम धनिया रात को अपने बेड के पास रखेंगे, मंगलवार को रखेंगे, और बुधवार की शाम का समय होगा 5 बजे से 7 बजे के बीच में। शाम के समय अगर वो खुद जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो घर के किसी मेंबर से ये धनिया मंदिर में पहुंचवा दीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवा लीजिए कि हाँ, कि रोगी जल्दी से रोग मुक्त हो। रोगी के लिए एक उपाय और है, रात को अपने सिरहाने बेड के पास किसी लोटे में, वो पानी पीना नहीं है, लोटे में पानी भर के रखे और सुबह उठ के इस पानी को किसी पौधे में डालता रहे। शारीरिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां सब दूर होंगी। अब वो लोग जिनको डर रहता है, किसी प्रकार का OCD हो गया है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, किसी प्रकार से वहम रहता है, डर रहता है, वो अकेला रहना चाहता है, किसी से मिलना नहीं चाहता, उसके सामने ऐसा लगता है कुछ आ गया, कुछ हो गया। सिंपल सा एक काम करिए, आपको नज़र लगी है, कुछ भी लगी है, आप एक मुट्ठी, या फिर जब जलाना है, क्योंकि देखिए जलाने के लिए आप सिंपल एक काम करिए, आप एक मुट्ठी धनिया लेकर या तो सिर से घुमा के बाहर कहीं पर भी चौराहे के आसपास फेंक आइए। अगर आपको लगता है ये काम नहीं कर पाओगे तो 4 दाने, इस तरह से 4 दाने लीजिए। 4 दानों को आपने कागज़ में रखना है, कोई कॉपी का या अखबार का कागज़ फाड़ लीजिए, उसमें रख लीजिए। सिर से आपको 7 बार एंटी क्लॉक घुमाना है और इस धनिया रखे कागज़ को आपने
जला देना है। जो राख होगी डस्टबिन में फेंक दो या फिर घर के बाहर फेंक दो। तुरंत आपको लगी हुई नज़र या राहु का किसी प्रकार से आपके ऊपर से प्रभाव आ गया है वो दूर होगा। कई लोग कहते हैं हम बिल्ली रास्ता काट गई थी, हमारा ये हो गया वो हो गया। देखिए, बिल्ली रास्ता काटती है, जिसका राहु खराब होता है उसके लिए तो कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट आ जाते हैं, पर बिल्ली का रास्ता काटना एक स्वाभाविक है। बिल्ली का रास्ता काटना, कुत्ते का रोना, किसी का छींकना, किसी का आपके सही काम पर जा रहे हो पीछे से आवाज़ दे दी, कहीं पर लकड़ियाँ आपको जाती हुई दिखाई दे गई, कहीं पर फूल दिखाई दे गया, ये कुछ लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को कहीं ना कहीं परेशानी से भी जोड़ा जाता है और शुभ तरीके से भी जोड़ा जाता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको छोटी कन्या दिखाई दे गई, कितना शुभ है। कहीं जा रहे हो, आपको गाय माता दिखाई दे गई, कितना शुभ है। इसी तरीके से जब कुछ शुभ और अशुभ चीज़ें दिखाई देती है तो उनका प्रभाव हमारे शरीर पर आ जाता है, हमारे मन मस्तिष्क पर आ जाता है। उसको सही करने का भी यही तरीका है। बच्चे की नज़र नहीं लगती, बड़े के ऊपर कुछ इस तरह से लग रहा है, कुछ नकारात्मक प्रभाव आ गए। 4 धनिया लेना है, 4 दाने, इस तरह से 1 2 3 4 दाने लीजिए और आप एक कागज़ लीजिए। मान लीजिए ये मेरे पास कागज़ है, तो कागज़ में इस तरह से रखा, इसकी पुड़िया बना ली और पुड़िया बनाकर आपने सिर से अपने 7 बार एंटी क्लॉक घुमाया और कागज़ को आपने इस तरह से जला दिया। हो गया काम। बताइए इसमें क्या समय लगा, क्या आपका मेहनत लगी? कुछ नहीं लगा और आप तुरंत उस चीज़ से राहत भी पा गए। क्यों? जब राहु जीवन में तुरंत असर देने वाला है तो तुरंत वो भाग भी जाता है। इसी तरीके से इन उपायों को करिए, देखिए आपके जीवन में किस तरह से आपको पॉजिटिव एक वातावरण महसूस होगा, किस तरह से आपका मन मस्तिष्क वो सोचने लायक बन जाएगा। वो धुंध जो आपके दिमाग पे छाई है वो हटेगी, वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी जो दूर होगी, जल के भस्म होगी। क्योंकि अग्नि मंगल से संबंध रखती है और मंगल और राहु, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल की ही सहायता ली जाती है, इसीलिए यहाँ पर हमने जलाने का ये उपाय लिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी धनिया से बहुत फ़ायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स, सबके बेनिफिट्स लीजिए। अपनी प्रकृति से जुड़े रहिए, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए, कोई तकलीफ़ आएगी ही नहीं। बाकी ऐसे ही लगा रहेगा अपनी जानकारियों का सिलसिला। मिलते हैं नई जानकारी में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।